हेडिंग दीजिएगा लाइन एंड इलिप्स। एडवांस वाला ना, रुक जाओ, हाँ 1/2, बहुत बढ़िया कर लिए। हाँ लिखिएगा लाइन एंड इलिप्स, बहुत बढ़िया। है देखा होगा आपने, खुद एनालाइज किया होगा कितना इजी सवाल है, सिर्फ डायग्राम, कुछ भी उसमें कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं लगा है। हो गया ना वो। हाँ अब एक इलिप्स है, दूसरा क्या है लाइन है, फिर से वही चीज़ जो हमने सर्कल में किया। क्या क्या रिलेशन हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है, या तो बाहर से चला जाए, या टच कर दे, या क्या करे कट कर दे। कट करेगा तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि 2 रूट्स मिलेंगे। टच करेगा तो कितना रूट, 1 रूट, तो डी इक्वल टू 0। नाइदर टच नॉर कट, डी लेस देन 0। बट अपने काम का कौन है, टेंजेंट है ना। कोई भी लाइन टेंजेंट कब होगा, जब सर्कल, जब कर्व को क्या करेगा, वो टच करेगा। क्या करेगा, टच करेगा। तो लाइन का इक्वेशन मान लेते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी, और कर्व तो हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। अब क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। x में क्वाड्रेटिक बना लें क्या, y बराबर क्या रख देंगे यहाँ पे, mx प्लस सी, एक्स स्क्वायर यहाँ रख लो, mx प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। x में क्वाड्रेटिक बन गया क्या, इसका d डिस्क्रिमिनेंट कितना कर दो, 0, है ना। जैसे ही 0 करेंगे आप, है ना, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिख लो, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। डायरेक्ट आपको ये वैल्यू याद रखनी है। दिस इज नोन एज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, है ना। सब में पढ़ेंगे, सर्कल से स्टार्ट हो गया, यही चीज रिपीट होगा, हाइपरबोला तक चलेगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सर्कल में बता सी की वैल्यू, सर्कल में बता सी की वैल्यू, फिर बोलता सर सवाल नहीं बनते हैं। मैं रीजन बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्यों नहीं बनते हैं तुमसे सवाल, है ना, तभी तो दिमाग खुलेगा। पड़ोसी कितना था सी की वैल्यू बता, सर्कल में, सर्कल तो पढ़ा है, पैराबोला, चलो नहीं, सर्कल तो पढ़ा था, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाया जरा बिना थ्योरी पढ़े। कितना होता है नेक्स्ट, तो कब करेंगे वो रिवाइज, जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। जो चीज़ आपको प्रैक्टिस करते वक्त याद नहीं है, वो कभी याद नहीं रहेगी। मैं लिख के दे सकता हूँ, अभी आप चल रहा है, अभी करंट आप सॉल्व कर रहे हैं सवाल, उस टाइम अगर किसी को थ्योरी याद नहीं है, वो ये बोले कि मुझे बाद में याद होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो किसी चैप्टर का ना, उस टाइम आपको सबसे अच्छा वो चैप्टर आता है, मान के चलो आप वो सबसे अच्छा आ रहा है ना, उसके बाद नहीं आता, धीरे धीरे चीज़ें फेड होने लगता है ना। कितना होता है की वैल्यू, आर निकल गए अंदर, आर निकल गए, तो इलिप्स सर्कल कब बनता है, जब बी को क्या कर दो ए, तो ए बाहर आ जाएगा इसका, तो सी कितना गया, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स, अगर मैं c की जगह कितना लिख दूँ, a अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, नहीं इसमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है ना। अभी आ रहा हूँ, उसी बात पे आऊँगा थोड़ी देर में, कुछ भी कोई बड़ा, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि जो हम टेंजेंट पढ़ने वाले हैं टॉपिक, उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से कोई लेना देना, हमने कोई कंडीशन लगाया क्या, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, नहीं, इसलिए जो भी आएगा वो दोनों के लिए वैलिड होगा। बस याद रखना कि x के नीचे कौन होगा, a, और y के नीचे कौन होगा, b। कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमने ऐसा कुछ कंडीशन नहीं लगाया, सीधी सी बात है। तो जो आंसर है वो दोनों के लिए वैलिड होगा, दोनों के लिए वैलिड होगा, है ना। अब ये देखो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है, 3 फॉर्म पढ़ते थे, कौन सा फॉर्म हो गया, स्लोप फॉर्म, है ना, कौन सा फॉर्म हो गया इक्वेशन, हेडिंग दीजिएगा, ये लिख ली कंडीशन टेंजेंसी, उसका हेडिंग दे लो इक्वेशन, कहाँ कौन, अच्छा ये कहाँ से
पोजीशन खा गया था तो मैं यहाँ डाल दिया। हाँ, हेडिंग दीजिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट लिखा हूँ स्लोप फॉर्म, पहले स्लोप ही कर लेते हैं, सीधा सीधा हो जाएगा। फर्स्ट लिखिएगा स्लोप फॉर्म, है ना, मतलब टेंजेंट का स्लोप दिया हुआ है बस, और आपको बोला इक्वेशन लिख के दिखाइए, तो ये हो गया, इक्वेशन लिख लो, है ना। हर एक स्लोप का कितना टेंजेंट मिलेगा? 2। हर एक स्लोप का कितना टेंजेंट मिलेगा लिस्ट पे? 2। 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑलवेज आपको मिलेंगे, है ना। लिख लीजिए y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये ए मत लिखना। डन। हाँ, सेकंड लिखिएगा पॉइंट फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। सेकंड लिखिएगा पॉइंट फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म। इसमें क्या दिया रहेगा? पॉइंट x1, y1, ये पॉइंट दिया है इलिप्स पे, और बोला कि इस पॉइंट पे क्या लिख के दिखाओ? टेंजेंट। फिर से वही चीज, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को लेना देना नहीं। तो जल्दी से बताओ इसका इक्वेशन कितना दिया? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता कैसे लिखो? पॉइंट फॉर्म इलिप्स में कुछ भी याद नहीं है, करते क्या, कैसे लिखेंगे? एक दो नमूने थोड़ी ना, पॉइंट सेटिस्फाई करूँगा तो 1 आ जाएगा। हाँ, इनको क्या ट्रिक भी बताना किसी काम का नहीं है, गधे हैं, गधे कभी ABCD भी भूल जाएंगे, कल को ये भी याद नहीं रहेगा कि चैप्टर कौन सा पढ़ा था, मैथ में पढ़ा था कि फिजिक्स में पढ़ा था। ये वो नमूने हैं, है ना। ये पैराबोला में भी आया, सर्कल में भी आया, तो भी याद नहीं, क्या फायदा। डन। नेक्स्ट लिखिएगा पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा, 3 ही पढ़ना, फिर आते हैं सवालों पे। पैरामेट्रिक फॉर्म लिख लिए। हाँ, क्या हो जाएगा? एक x1 y1 की जगह कितना हो जाएगा? a cos थीटा। ये सब खुद से भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने सब में कभी नहीं बोला आपको कि याद करो, रटो, इसको जरूरत ही नहीं है, आप खुद से लिख लेंगे। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा लिखने में। x1 की जगह a cos थीटा, तो एक कट जाएगा क्या? तो x cos थीटा बाई कितना हो जाएगा? a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये आगे देखो पैरामेट्रिक फॉर्म। हो गया? चलिए सवाल लिखिए, फटाफट करते हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखना। लेट L be a tangent line, let L be a tangent line to the parabola y square equal to 4x minus 20 at 6, 2 at 6, 2। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ लाइक कर रहा है? इस पैराबोला पर लाइक कर रहा है ना। ऑब्वियसली बात तो साफ साफ दिख रहा है कि स्टैंडर्ड पैराबोला से थोड़ा सा शिफ्ट किया गया, शिफ्टिंग किया होगा, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं है। फुल स्टॉप। इफ L इज ऑल्सो टेंजेंट टू द एलिप्स, if L is also tangent to the ellipse, this one, then what is the value of B? Then find B. Then find B. Then find B. जल्दी से पहले क्या करेंगे? पैराबोला पर टेंजेंट लिख देंगे क्या? लिख दो जल्दी से, पैराबोला पर जल्दी से टेंजेंट लिख दो। क्या लॉजिक लगाएंगे? हाँ, पॉइंट लाइक कर, एग्जैक्टली। कौन सा ट्रिक लगा देंगे? शॉर्ट वाला। जल्दी से यहाँ पे टेंजेंट लिखो जल्दी से, कितना आ रहा है? तो टाइम दे रहा हूँ, तो कोई तो फाइनल आंसर बोलेगा। गधा y1 6 है कि 2 है, ये भी नहीं देखता है, पॉइंट भी नहीं देखता है ये कि क्या लिख रहा है। 6y कैसा है? हाँ, जल्दी कर, किसने बोला जल्दी? तो ट्रिक तो
को लगा कर इसका टेंजेंट तो लिख के दिखा, वाई वाई वन एक्स एक्स वन तो लगा के दिखा, वो तो हर जगह सेम है। और ये माँ इसमें नहीं, टेंजेंट इस पे है ना, इस पे लगा वाई वाई वन एक्स एक्स वन वाला लॉजिक, क्यों नहीं रिवाइज करता था? फिर सवाल कैसे बना रहा है ऐसे? क्या कर रहा है ये? कुछ आइडिया लग रहा है क्या लिख रहे हैं? कि ए कहाँ से आ गया? एक्स वन बाई टू माइनस 20, एक्स वन बाई वन की वैल्यू रख 6 और 2, टेंजेंट तो लिखो कम से कम। अब इक्वेट करना भाई, इक्वेट तो करो जल्दी, सी दोनों का इक्वेट कर दो, ये कॉमन टेंजेंट का सवाल है एक तरह से, आंसर बता दो यार जल्दी से। टेंजेंट y इक्वल टू एक्स माइनस 4 आ रहा है क्या? y इक्वल टू एक्स माइनस 4 आ रहा है क्या टेंजेंट? तो अब बचा क्या, दूसरे का टेंजेंट लिखो ना और इक्वेट कर दो, बस साफ साफ दिख रहा है। दूसरे का टेंजेंट कितना आएगा? पक्का इसमें गलती की होंगे, मुझे मालूम है ना। y इक्वल टू एम एक्स, एम कितना है 1, तो x प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर कितना है 2, 2 एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है b, एम स्क्वायर भी कितना है 1। ये लिखे हो क्या सब लोग? नहीं लिखे हो, मुझे मालूम। हाँ ये लिखो जो मैंने लिखा है, वो जानबूझ कर क्या किया, बी स्क्वायर की जगह बी दिया ताकि आप वहाँ गलती से बी स्क्वायर लिख दो, फिर फंसेंगे फिर के अंदर। तो आंसर बता, फाइनल आंसर नहीं, स्क्वायरिंग करने तो एक ही आएगा, दो कहाँ से आएगा भाई? करेक्ट। अरे दिक्कत क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये दोनों सेम होगा, कराया तो था कॉमन टेंजेंट का सवाल इलिप्स में, तो सर पैराबोला में, तो 16 बराबर कितना 2 प्लस बी, तो बी बराबर कितना 14, कर क्या रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सॉल्व क्या कर रहे हो इसमें, मुझे ये तो बताओ। एक लाइन का सवाल है, टेंजेंट लिख दिया वो, अब वही लाइन इसका भी टेंजेंट है, इसका टेंजेंट लिखा तो इसका टेंजेंट ही होता है, अब दोनों एक ही लाइन है तो दोनों का सी सेम कर दो, क्योंकि वाई वाई सेम है, एक्स एक्स सेम है, तो ये दोनों भी सेम होगा, है ना। तो -4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट दिस, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, 16 बराबर कितना आ गया 2 प्लस बी, तो बी बराबर कितना हो गया 14। इसका एसेंट्रिसिटी कितना होगा बता सकते हैं? एसेंट्रिसिटी कितना होगा? अंडर रूट पक्का बता बता, मुझे मालूम कुछ तो फंसेंगे बकरे। 2/7 सी कितना है? सी कितना है? माइनस मैं सी की बात कर रहा हूँ, गलत, मुझे मालूम था एक तो फंसेगा मेरे जाल में। इसमें कौन है वर्टिकल इलिप्स है, कौन सा इलिप्स है? वर्टिकल इलिप्स है ना। तो बी स्क्वायर बराबर क्या लगेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना है? बी स्क्वायर कितना है? मैं इसीलिए तो ये पूछ रहा हूँ ये चीज, जबकि कुछ इसमें है नहीं सवाल में, मैं जानूँ के पूछ रहा हूँ, मुझे पता मरेंगे लोग। बी स्क्वायर कितना होगा 196 नहीं होगा? हाँ वही तो बोल रहा 196, तुम्हें मान ही नहीं रहे उसके बाद। कोई बात नहीं कोई बात। सी कितना हो जाएगा √2, 2
2√3, 2√2 बोला सी कितना हो गया 2√2। अब चमका उसको, बत्ती लेट से जला। अपॉन ई क्या होता है सी बाई ए, तो इसमें क्या होगा सी बाई बी। अब बी कितना रखूं मैं तो बस टाइम पास के लिए सवाल कर रहा हूँ, मुझे कुछ है नहीं बस किसी का नहीं आया था आंसर, बोल आया था नहीं, तुम लोग का सही था। सही वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी बी और ये तो पता है। बी स्क्वायर बस मैं सोच रहा था सुनने के लिए, 196 कौन बोल रहे है तो वो लोग भी जानबूझ के करते हैं ऐसा। वो यहाँ बी स्क्वायर लिख सकते थे ना, लेकिन नहीं लिखेंगे वो क्या लिखेंगे यहाँ पे बी, ताकि बच्चा वहाँ बी स्क्वायर लिख दे गलती से, और एक बार गलती से बी स्क्वायर लिख दिए आप ढूंढते रहोगे गलती नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ये तो यकीन कोई नहीं करेगा मैंने ये गलती किया होगा। समझ आ रही बात? हाँ, तो छोटी गलती ज़्यादा भारी पड़ता है कभी कभी। लिखिएगा अगला सवाल। If 3x plus 4y, if 3x plus 4y equal to 12√2, 12√2 is a tangent to the ellipse, is a tangent to the ellipse x square by a square, x square by a square plus y square by 9 equal to 1. Find distance between foci. Find distance between foci. आंसर आया क्या? सिंपल रखो उसको, कॉम्प्लिकेट मत करो, है ना। इसका टेंजेंट लिखो, वहाँ से ए मिल जाएगा तुमको, यही तो चाहिए ना, यही तो मालूम है, ए चाहिए बस। आपको इंडायरेक्टली चाहिए क्या? सी की वैल्यू, 2c पूछा आपसे, है ना। ध्यान रखना हमेशा ABC में डील करना, चीज़ें आसान रहेगी। फाइनल आंसर करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। क्यों टाइम लग रहा है इतना? इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, y बराबर -3/4x प्लस 4√2। लिख लिए क्या? सॉरी गलत लिखा ना, 3√2। पहले ये लिख लिया क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो यहाँ से, ताकि m मिल जाए। m कितना आ गया? -3/4। c कितना आ गया? 3√2। फट से लिख लो। अब ये इसका टेंजेंट है, c दिख रहा है, c स्क्वायर, सीधा c स्क्वायर लगा रहा हूँ। 18 बराबर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर कितना है? a स्क्वायर ही है, into m स्क्वायर कितना है? 9। सिर्फ वैल्यू पुटिंग का सवाल है, बता रहा हूँ। b स्क्वायर कितना है? 9। सिर्फ वैल्यू पुटिंग, है ना। ये इसका टेंजेंट है, तो टेंजेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, m मिल गया, c मिल गया। c
सी स्क्वायर बराबर क्या है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी जस्ट लिखवाया हूँ, बस यहाँ से देखो एक ही वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये 9 9 18 2 टाइम्स 2 माइनस 1 1, ए स्क्वायर 16 आ रहा है क्या, और अगर ए स्क्वायर 16 आ रहा है, बी स्क्वायर 9 है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, सी कितना हो गया √7, तो 2c कितना हो जाएगा 2√7, सिंपल, यही पूछा था। जितना इजी वे में कैलकुलेशन करोगे उतना बेटर है ना, मुश्किल करना ही इन चीज़ों को, है ना। सीधा सीधा दिख रहा टेंजेंट दिया, मतलब हमें निकालना है सी के लिए क्या चाहिए ए, और ए के लिए ए कहाँ से मिलेगा, एक कंडीशन चाहिए, वो कौन देगा टेंजेंट, क्योंकि ये लाइन इसका टेंजेंट है ना, एकदम रटा रटाया पैटर्न में। ऐसा वो सब क्वेश्चन है जो बच्चा रट कर भी कर लेता है जी, कि चलो नहीं आ रहा समझ रट लिए, सब रटा रटा ऐसा हुआ जैसे कुछ कॉन्सेप्ट खास लगने का, सीधा सीधा दिख रहा है। लिखिएगा द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर वाई है और मेजर एक्स है, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल मान के चलना, ठीक है। तो दिया सवाल में क्यों दिया देखना पड़ेगा, है ना। तो कितना दिया लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 4/√3, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 4/√3, दे दिया फुल स्टॉप। If this ellipse touches the line x plus 6y equal to 8, अभी जो सवाल आ रहा है ना ऐसी लैंग्वेज में आ रहा है, touches the line, वो टेंजेंट नहीं बोल रहा है वो, है ना, touches, टच करे तो टेंजेंट ही होगा ना भाई, है ना। If this ellipse touches the line x plus 6y equal to 8, then find E, eccentricity, then find E। चलो इस बार करना अच्छे से, ये सब डायग्राम में टाइम वेस्ट किया करो, लग रहा है कि जरूरत है डायग्राम की, क्वेश्चन पढ़ के आज पता चला था कि डायग्राम की जरूरत है ही नहीं, है ना। कोई बात नहीं, खींच दिया तो कोई दिक्कत नहीं। टेंजेंट का कंडीशन लगाओ ना सी वाले, लिखा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले टेंजेंट को लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में, कहाँ लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में, जल्दी लिखो, 6 से डिवाइड करो, हाँ टेंजेंट को लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लिखो टेंजेंट को, तो m मिल जाएगा और आपको c मिल जाएगा, बस फाइनल आंसर जल्दी। सी थोड़ी नहीं पूछा है, तो ए डिवाइड करके ही तो आएगा, सी में अगर ए डिवाइड करेंगे तभी तो ये आएगा। अरे कहता ये सी कुछ और है, ये सी सी में कंफ्यूज हो गया तो वो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें सी क्या होता है, ए ही होता है, फोकस होता है, ये सी कांस्टेंट है, √11/12। हाँ अब करेक्ट। जल्दी बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सब खाना चाहिए, इससे इजी क्या पूछेगा वो आपसे, है फास्ट फास्ट जीवन भाई तेरा आया चश्मे से, क्या कैलकुलेशन में मार खा जाएगा जोड़ घटाओ में, इसमें है क्या, y बराबर कितना आ गया -x/6 प्लस 4/3, ये आ गया क्या, अब n कितना आ रहा है -1, c कितना आ रहा है,
रटा रटा बोलता हूँ सी स्क्वायर मतलब कितना 16/9 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालना है तो ये लो एम स्क्वायर 1/36 प्लस बी स्क्वायर। तो बी कितना आ रहा है 2/√3 तो बी स्क्वायर 4/3। यार क्या देखो तो 3 से तो ये चलो कैंसिल हो जाएगा 3 और 12 आ गया। तो 16/3 माइनस 4 12 4/3 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 12 3 चौक 12 ए स्क्वायर 16 आ रहा है क्या? क्या पूछा था? इसेंट्रिसिटी। तो लो डायरेक्ट अब चाहो तो सी में निकाल सकते हो, ऐसा नहीं है सी अगर नहीं निकालना है डायरेक्ट निकालना है इसेंट्रिसिटी। तो ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर कितना था 4/3 और ए स्क्वायर कितना है 16 4 चौक 16 1 माइनस 1/12 11/12। अब ये ई स्क्वायर हो गया ई कितना हो जाएगा भाई अंडर ये दिया हुआ सवाल ये क्वेश्चन। एक दो कॉमन टेंजेंट पे भी कर लेते हैं सवाल, लिखिएगा। Let L be a common tangent line to the curve 4x square plus 9y square is equal to 36. Let L be a common tangent line to the curve 4x square plus 9y square equal to 36 and 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 31। इन दोनों का कॉमन टेंजेंट है। देन फाइंड m स्क्वायर ऑफ l, तो स्लोप का स्क्वायर बताता है बनाना है। तो लाइन है उसका स्लोप का स्क्वायर। फाइंड m स्क्वायर ऑफ l। दोनों का c इक्वल करना है बस, है ना? बस दोनों का c इक्वल कर दो आंसर आ जाएगा। इसका टेंजेंट तो अभी जस्ट पढ़ाया हूँ y बराबर mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट और इसका होता है mx प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये दोनों तो सेम ही रहता है हमेशा, बस इन दोनों को सेम कर देना है आपको, आगे आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, सारे वैल्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं उठा के रख दो। ए स्क्वायर कितना आ रहा है इलिप्स में? ए स्क्वायर कितना आ रहा है 9 और बी स्क्वायर कितना आ रहा है 4 आ रहा है क्या? तो रख दो फर्स्ट में एम स्क्वायर बचेगा वही तो निकलना है। सेकंड में ए की वैल्यू कितनी है बता सकते हैं? सेकंड में इसमें रेडियस कितना है वही √31 और ये बाई 4 कहाँ जाएगा? तो देखना ही नहीं, ये 2 का स्क्वायर 4 यहाँ भी 4 डिवाइड में आ जाएगा ना 4, ये आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई है ना। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई √31/2 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ही तो करना है ना दोनों तरफ, तो सीधा कितना रख दो 31/4। यहाँ देखो ये ए स्क्वायर स्क्वायरिंग कर दिया तो ए स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर कितना गया 31/4 इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू वहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 9, तो 9 एम स्क्वायर प्लस 4। ये लो देखो कितना इजी क्वेश्चन सॉल्व करना, तो कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट आंसर कितना आ रहा है एम स्क्वायर। हाँ करेक्ट।
तो इजी कैलकुलेशन है, ये तो इजी कैलकुलेशन है। 4 उधर भेज दो ना डायरेक्ट, 4 को उधर भेज दो, फ्रैक्शन रहेगा ही नहीं। तो 4 उधर जाएगा तो 36 माइनस 31 5m², 16 और 10 16 है ना, इधर लेके आओ। 31 माइनस 16 कितना आ जाएगा 15, 5 3 15, m² की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई है ना। देखो नॉर्मल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं सिर्फ पॉइंट फॉर्म बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितने सवाल आए हैं ना पहले जेई में जब सिलेबस में था, सारे सवाल पॉइंट फॉर्म से बन गए जितने भी है, और बहुत इजी वे पॉइंट फॉर्म। तरीका क्या लिखने का वही है ना। मान लो अगर ये इलिप्स है, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर मुझे लिखना है नॉर्मल, तो पॉइंट दिया है x1, y1, हमें चाहिए क्या, कमी किसी के स्लोप। नॉर्मल भी तो एक लाइन होता है ना, तो नॉर्मल के अगर लाइन की क्वेश्चन लिखनी है तो क्या क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट दिया है, हमें क्या चाहिए, स्लोप। डिफरेंशिएट करके x1 y1 पुट कर देंगे क्या, तो स्लोप मिल जाएगा क्या। लेकिन वो स्लोप किसका मिलेगा, टेंजेंट का मिलेगा। किसका मिलेगा, टेंजेंट का। उसका उल्टा कर देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका स्लोप मिल जाएगा, नॉर्मल का। क्योंकि m1 m2 क्या होता है, माइनस है। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर, है ना। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ जो आपको याद रखना है, x², नहीं सॉरी जो मेरे दिमाग से निकल गया क्या, x1/a², मैं एक बार सोच लेता हूँ, नहीं बाई a आता है शायद, y1/b = a² माइनस b²। होपफुली निकालना पड़ेगा, एक बार देखो तो निकाल के, यही आ रहा है क्या, क्या? लाया लाया कुछ तो लाया घर से। एक बार सॉल्व करना, ये आ रहा है क्या? मुझे याद आ रहा है कि x1/a ही होता है। नहीं 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 नहीं, नहीं अभी याद आया, x नहीं, x/x1 होता है, x1 नीचे आता है, y1 नीचे आता है। थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, नहीं दिया बस, देखो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया आपको बस है? अच्छा तुम मॉडल में बस एक ही याद रखना, पॉइंट फॉर्म। मैं निकाल देता हूँ, कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं। x1 नीचे आएगा, इधर सही लिखा, इतना मुझे पता है कि इसमें उल्टा आता है, हाइपरबोला में प्लस आता है, इसमें माइनस आता है, उल्टा आता है ना। x वो नीचे आएगा, एकदम पक्का नीचे आएगा। ax/x1 by/y1। अब तो लग रहा है मैंने सही लिख दिया, x/x1, फिर भी मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मुझे निकाल लेते हैं ना, by/y1, ऐसा मुझे लग रहा है। कैसे दिमाग से निकल गया, मैंने मतलब यूज नहीं आता ना, तो आदमी को दिमाग से निकल जाता है। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, इतना किस बात का टेंशन है। सॉल्व कर लें क्या, निकाल के देख लें, थोड़ा सा निकाल लेते हैं ना, गलत हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो y-y1 = m, स्लोप कितना आ जाएगा, उसका स्लोप आया था, इसका mn का स्लोप आ जाएगा a²y1/bx1, b²x1 इंटू x माइनस x1। हाँ अब करो तो इसको सिंप्लीफाई, कितना आ रहा देखो तो, क्या करूँ मैं, y1² से डिवाइड कर दूँ क्या सबको, कि y1 से डिवाइड कर देता हूँ, y1 से डिवाइड कर देता हूँ, चीज़ें आसान हो जाएगी ऐसा लग रहा है मुझे। मैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई लिखता नहीं, सब ऐसे ही कराते हैं, मैं लिखवा देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट सवाल बनते हैं, इतना मस्त बनता है नॉर्मल का सवाल। अब तो आना बंद हो गया, इसमें मज़ा नहीं आता पढ़ाने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि मेन टॉपिक तो यही था टेंजेंट नॉर्मल, जो हटा दिया। देखो तो कितना रहा सिंप्लीफाई करके,
ये रिप्लेस करना पड़ेगा तुमको x1 स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कहीं पर हो सकता है तुमको ज़रूरत पड़े इसकी रिप्लेस करने की। अच्छा, अगर मैं y1 से डिवाइड कर दूँ, x1 y1 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं, तो x1 y1 से डिवाइड कर दें अगर, हाँ देखो ना इधर थोड़ा थोड़ा लग रहा है मेरे को आएगा, ये नीचे आ जाएगा क्या? ये देखो ना, ये वाला टर्म नीचे आ जाएगा क्या? और ये इसका डिवाइड में चला जाएगा। ये नीचे डिवाइड करूँ, देखो कितना डिवाइड करें तो कितना आ रहा है, y अपॉन y1, ए इसका उधर रहने देता हूँ, -1 आ रहा है क्या, इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर भी रहने देते हैं, और इधर आ रहा है x बाई x1 -1 आ रहा है क्या? मतलब मैं थोड़ा थोड़ा सही सोचा है ना। करते हैं कुछ करेंगे, रुको तो। अब बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो ना, कर दो बी स्क्वायर मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया ए स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया ए स्क्वायर, इधर लेके आ जाओ तो ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1, इधर लेके आए ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा मतलब यहाँ भी स्क्वायर आएगा, मुझे लगा था यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, एक ही जगह पर। अब किस में हाइपरबोला में बस यहाँ प्लस आंसर आ गया। बी स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है माइनस बी स्क्वायर से, सारे फॉर्मूला फटाफट निकलेंगे एकदम बिना टेंशन के। इसका डायरेक्टर सर्कल भी करा दे रहा हूँ, वो छूट गया ना डायरेक्टर सर्कल, वो भी कर लेते हैं, कुछ खास नहीं है। याद रखना डायरेक्टर सर्कल, इसमें एक और आया ऑक्सिलरी सर्कल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी कराऊंगा प्रॉपर्टी ना तो दिखेगा उसका इंपॉर्टेंस ऑक्सिलरी सर्कल का, कराऊंगा क्योंकि वो भी टेंजेंट से रिलेटेड है, वो हटा दिया तो समझ में नहीं आता, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, क्या करेगा मालूम नहीं, बहुत अजीब सिलेबस कर दिया इसका है ना। इसको डायरेक्ट याद रखना, ए स्क्वायर एक्स बाई x1 माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो एडवांस में तो काम आना ही आना है, वहाँ तो फिक्स है एकदम। तो लास्ट में जब मेंस हो जाएगा ना, तो जब एडवांस अपन करेंगे तो मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा, कि थ्योरी में लगभग कवर कर रहा हूँ इसीलिए कि उधर फिर मेरे को लोड नहीं आएगा, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं घुस रहे हैं कि फिर चलो मेंस ही ख़राब हो गया, सबको देखना पड़ रहा है ना। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है इसको। हाँ देखो सवाल एक करा दे रहा हूँ, थोड़ा फील आ जाएगा, सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म इसमें याद रखना, बाकी दोनों बिल्कुल कोई जरूरत नहीं पड़ने वाला आपको इसके अलावा। लिखिएगा लेट x इक्वल टू 4 बी अ डायरेक्ट्रिक्स, लेट x इक्वल टू 4 बी अ डायरेक्ट्रिक्स टू एन एलिप्स, बी अ डायरेक्ट्रिक्स टू एन एलिप्स whose center is at the origin, whose center is at the origin, whose center is at the origin, and its E is 1/2, centricity कितना दिया 1/2, and its E is 1/2, full stop. If P 1, बीटा, बीटा ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, if P 1, बीटा is a point on ellipse, is a point on ellipse, then find normal at P, then find normal at P। सीधा सीधा सवाल ये है, find बीटा, सवाल क्या है, find बीटा, बस बीटा निकालने के बाद
जो भी फार्मूला लिखा हुआ है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है ये। बीटा निकालो, और बीटा निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, एलिप्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। और एलिप्स का इक्वेशन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ए और बी। तो ऐसा उल्टा चलना पड़ेगा कि हमें ए और बी निकालना है ना। ए और बी निकालो, एलिप्स आ जाएगा, एलिप्स आ जाएगा तो सब कुछ बता सकते हैं। चलो जल्दी जल्दी। हाँ, ये सिर्फ दो चीजें मालूम है। क्या क्या मालूम है, ए बाई ई और ई, इतना ही मालूम है एग्जैक्टली। यहाँ से देखो डायरेक्ट ए मिल जाएगा, तो ध्यान से अगर करेंगे तो, और ए मिल जाएगा तो डायरेक्ट सी मिल जाएगा, नहीं? सब यहीं पे है, फटाफट कर दो, एकदम जल्दी से आंसर दे दो। बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है एकदम, लेफ्ट राइट हर तरफ से कैसे भी पूछे एकदम फट से क्लिक करना चाहिए। 5 बार 10 बार लिखो उसको बार बार। ए की वैल्यू तो 2 आ रही, सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू कितनी 1 आ रही है कि 1 आ रही है क्या सी की वैल्यू? हाँ, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ रही है क्या? तो सीधा 3 ले लो ना, बी स्क्वायर, और लिख दो इलिप्स कितना आ गया, x² बाई 4 प्लस y² बाई 3। ये आ रहा है क्या, यहाँ तक पहुँच गए? तो जल्दी से बीटा निकालो, सोच कर रहे हो। चलो चलो जल्दी से बीटा निकालो। फिर क्या रहा, टाइम क्या लग रहा है, गधे पॉइंट पुट करो। सोच रहा है बीटा निकालने के लिए। हाँ हाँ, मतलब बीटा निकालने का फॉर्मूला चाहिए सर। इस बीटा निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला चाहिए? पॉइंट निकालना, x रखो y मिलेगा, 1 बीटा रख दो, 2 वैल्यू आएगा, लेकिन बोला है ग्रेटर देन 0 वाला चाहिए हमें। आ रहा है क्या 3/2? कहाँ दिक्कत हो रहा है? तो निकालना ही है, लेकिन पहले बीटा निकालना तब ना। बिना बिना x और y के कैसे निकालोगे नॉर्मल? नॉर्मल आ गया तो आंसर बता। अभी तो लिखवाया फार्मूला पुट कर, जल्दी से वहाँ पे देख तो, सिर्फ फार्मूला पुट करना है बस। अरे हाँ भाई, तो बोला है ना बीटा ग्रेटर देन 0 लेना है, तो -3/2 क्या हो जाएगा, निकला आंसर बता। गलत, गलत, कहाँ गलती हो रहा है, जल्दी बता। क्या यार, वैल्यू पुटिंग में गलती कर रहे हो, कुछ सही करने के बाद बीटा। करेक्ट, मारूंगा 2x बोल रहा है, फिर बोल रहा है मैं ये बोल रहा हूँ, मैं 2 बार पूछा। 2x - y = 1 बोला था। हाँ सही बोलता, सही बोला कर, मुझे क्या मालूम, मैं जादू करूँ। हाँ, आ रहा है क्या, 4x - 2y = 1। तो देख रहे, उल्टा घूमना पड़ेगा कि नॉर्मल चाहिए तो बीटा चाहिए, बीटा चाहिए तो इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन चाहिए तो ए और बी चाहिए। तो पूरा दिमाग में क्या है, ए और बी निकालना है। ए बाई ई दिया था, ई दिया था, ई रखेंगे ए मिलेगा। अब ए मिल गया, बी निकालना है, सीधा सी निकाल लेंगे, क्योंकि सी क्या होता है, ए इंटू ई। ए पता है, निकाल लिया, ई दिया, सी मिल जाएगा, सी मिल गया, ए मिल गया, तो बी मिल जाएगा, है ना। तो फटाफट चीजें हो जाएगी, है ना। चलो एक सवाल और कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। इफ द नॉर्मल एट द एंड ऑफ LR, इफ द नॉर्मल एट, कोई भी एंड ले लेना, ऊपर वाला ले लेना, पॉजिटिव वाला ज़्यादा इजी रहेगा। इफ द नॉर्मल एट एन एंड
ellipse passes through an extremity of the minor axis, passes through an extremity of the minor axis, then E satisfies eccentricity, E satisfies, चार ऑप्शन दिया, कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, तो जबरदस्ती का खींच रहा है। पहले तो फटाफट इक्वेशन लिखो, डायग्राम बना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं जरूरत है डायग्राम की। एलर का एंड पॉइंट पता है, जल्दी से लिख दो, काम हो जाएगा। ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 कितना, ए माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 कितना, बी स्क्वायर बाई ए। यहाँ तक पहुँच गया क्या? ये देखो, ये है ना, ये नॉर्मल आ गया मेरा। अब ये नॉर्मल जो हमने लिखा है यहाँ पे नॉर्मल, ये कहाँ से पास कर रहा है, इसके एंड पॉइंट से, तो 0, -b से पास कर रहा है, करा दो 0, -b से पास, 1 से 0 ये पूरा खत्म हो गया है ना, 0, -b से पास कर रहा है ना भाई, ये 0 खत्म हो गया, y की जगह क्या रख दो, -b, माइनस माइनस प्लस, b स्क्वायर खत्म हो गया। तो देखो यहाँ से एक रिलेशन आपको जनरेट हो रहा है, क्या रिलेशन जनरेट, देखो कितना आ रहा है, b बाई ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये आ रहा, देखो एक रिलेशन है ना। और एक रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी है इसेंट्रिसिटी में, क्या है बताना, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। बस अब यहाँ से कुछ ऐसा मैजिक करो कि ए और बी हट जाए, क्योंकि रिलेशन किस में चाहिए, ई में चाहिए हमें। सिंपल सवाल है एकदम, सीधा जो बोला करते गए, अब यहाँ आ गया, अब यही से सवाल खत्म हो गया। यहाँ पे ए और बी को एलिमेंट करके देखो, कुछ तो दिखेगा, एक ही में चला गया, धड़कन बढ़ा देगा मेरा, धड़कन बढ़ा रहा है मेरा तो। अच्छा यहाँ देखो गलत हुआ, ए बी आएगा, सॉरी यहाँ गलत हुआ, ये ऊपर चला जाएगा ना, ए बी, सॉरी ठीक बोलने वाला था तूने ही बोला बी बाई, मेरे को लिखने के लिए गलती करवाता है मेरे से। चलो जल्दी सॉल्व कर। सीधा देखो ना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर चाहिए ना, अपने को क्या चाहिए, बी स्क्वायर बाई, तो मारो ना स्क्वायर से डिवाइड, यार इतना सोच के मैं कितना हिंट दूं, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के फॉर्म में होता है नहीं, ऐसा दिखे, ए स्क्वायर से डिवाइड मारो ना जल्दी से, तुरंत दिखेगा, एकदम दिखेगा तुरंत, आ ही नहीं रहे बी ए स्क्वायर से डिवाइड, कोई मारो रे डिवाइड, मारो जल्दी से, आंसर दिखेगा। दिखा, देखना ही नहीं चाह रहे लोग। चलो एक को तो दिखा, वो भी गलत दिखा, तो अच्छे से देखो, अब क्या हिंट दूं, बता रहे नवोदय, अब तेरे सी पे आ रहा, थोड़ी देर में डी बोलेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो एक को तो दिखा, बाकी लोग
दिख ही नहीं रहा, पता नहीं टीम का चश्मा पहना सर ने, हिंट भी दिया। ए स्क्वायर से डिवाइड किया क्या, तो बी बाई ए इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर बाई, साफ साफ आ रहा है ये। अब तो भी दुख इस बात का कि लोगों को दिख ही नहीं रहा है, मैं क्या कैसे दिखाऊंगा। ये साफ साफ ये क्या लिखा हुआ है ई स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है ये अरे भाई तो बी बाई ए का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो बी बाई ए का स्क्वायर कितना होता है, अरे आंसर है, मैं भी वही बोल रहा था, सुनेंगे तभी ना, ये करना होता है खुद से। यहाँ बोल रहा लो ये तो बी बाई ए आ गया, उसके बाद क्या करूं, तो यहाँ पे बी बाई यही है बेचारा, बी बाई की वैल्यू कितनी आएगा ई स्क्वायर, तो बी बाई ए का स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा ई के पावर 4, तो ई स्क्वायर बराबर कितना 1 माइनस ई के पावर 4। क्योंकि लोग देख ही नहीं पा रहे तो मैं क्या करूँ, मैं तो दिखा रहा हूँ, देखो देखो डिवाइड मारो, वो भी बोला। ऐसा एलिप्स का तो कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्त, ये कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन है, उसमें कोई एलिप्स का क्या यूज कर लिया हमने, नॉर्मल कैलकुलेशन लिखा है बस, है ना। तो कई सवाल आपको इस तरह के कैलकुलेशन पे भी मिल जाते हैं। डन। चलो एक डायरेक्टर सर्कल भी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं इसको भी, बाकी चीज़ें तो कोई मैटर नहीं करता उतना। लिख लो डायरेक्टर सर्कल भी कर लेते हैं फटाफट। डायरेक्टर सर्कल तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। बाहरी पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं भाई, दो। ये एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, है ना, कितना होना चाहिए 90 डिग्री, है ना, कितना होना चाहिए 90 डिग्री। जैसा सर्कल में डिराइव किया पैराबोला, वैसे यहाँ भी करने वाले। ये एच को हम क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, तो k माइनस एम एच आ जाएगा क्या, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं क्या, क्योंकि हमें किस में क्वाड्रेटिक चाहिए एम स्क्वायर में, एम में चाहिए ना क्वाड्रेटिक, क्योंकि इस हमें दो रूट चाहिए ना m1 m2, m1 m2 कितना कर देना -1, है ना। देखो एम स्क्वायर में क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, पूरा लिख ही दे रहा हूँ मैं, एम स्क्वायर एच स्क्वायर इधर से आ जाएगा तो क्या आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, ये आ गया, और -2khm ये आ रहा है क्या, और कांस्टेंट कितना आ जाएगा k स्क्वायर माइनस, ये आ गया। देखो इसके दो रूट्स हैं, कौन कौन, m1 और m2 से, h को कैसे कितने टेंजेंट पास करेंगे, दो, तो h को कैसे पास करा दिया, स्क्वायरिंग कर दिया, क्वाड्रेटिक बना दिया, दो टेंजेंट मिलेंगे, उसका रूट क्या है m1 और m2। अगर डायरेक्टर सर्कल चाहिए तो m1 m2 कितना होना चाहिए -1, क्योंकि दोनों के बीच एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, इसी को बोलता है डायरेक्टर सर्कल। तो कर दो m1 m2 -1, m1 m2 क्या होता है c बाई ए, c कितना है देखो तो k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a कितना देखो तो h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h k को x y में चेंज कर दो, तो दिख रहा है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका डायरेक्टर सर्कल हो गया, ये आपका डायरेक्टर सर्कल हो गया। बस सिर्फ डायरेक्ट ये लिख लो तो भी चलेगा, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए इक्वल टू बी कर दो तो देख लो डायरेक्टर सर्कल किसका आ जाएगा, सर्कल का आ जाएगा, सर्कल का आ जाएगा, ए इक्वल टू बी कर देंगे तो, है ना, डन। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एक साथ फिगर बनाऊं, है ना, अगर मैं एक साथ फिगर बनाऊं, देखना इधर, एक साथ अगर मैं फिगर बनाऊं तो एलिप्स की है, ये अपना एलिप्स हो गया, और
सर्कल है? ऑक्सिलरी सर्कल, यस सर नो? ये कौन सा हो गया? ऑक्सिलरी सर्कल है ना। अब अगर मैं डायरेक्टर सर्कल खींचूं, डायरेक्टर सर्कल, इससे थोड़ा सा क्या आएगा, बड़ा आएगा है ना। क्या आएगा इससे? बड़ा। ये हो गया आपका डायरेक्टर सर्कल। एक ही में तीनों दीजिएगा, क्योंकि इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस है √a² प्लस b²। इसका रेडियस क्या है? a। तो a से तो बड़ा है ना ये वैल्यू, a से तो बड़ा है ना वैल्यू। तो कहा, लेकिन हाँ सेंटर तीनों का सेम रहेगा। इलिप्स, उसका ऑक्सिलरी सर्कल, उसका डायरेक्टर सर्कल, तीनों का सेंटर क्या होगा? सेम। जो भी होगा शिफ्ट कर देंगे तो सब शिफ्ट होगा एक साथ, है ना। ये तीनों चीज़ें क्या होंगी? सेम होंगी। तो एक चीज़ समझ में आ गया, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, दिमाग में चलना चाहिए डायग्राम, बस बाकी जरूरत नहीं है। पेयर ऑफ टेंजेंट बोल दो कितना? पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट t² = SS1 COC t = 0, कोड विथ मिडिल पॉइंट। तीनों लिखो जल्दी से, तीनों लिखो जल्दी से। पेयर ऑफ टेंजेंट t² = SS1 COC t = 0। ये पेयर ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन होता है सबके लिए, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट t = S1, कोड विथ मिडिल पॉइंट, कोड विथ मिडिल पॉइंट, कोड विथ मिडिल पॉइंट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इससे सवाल आते हैं, उस पर बात करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स पे लिखिएगा। पहला ही प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा लिखिएगा लिखिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखिएगा जल्दी जल्दी। एक काम करता हूँ, प्रॉपर्टीज अच्छे से कल बता दूंगा, है ना, इसको रहने तो हो भी नहीं पाएगा। प्रॉपर्टीज कल करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरा क्लास है 3 बजे से, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास